हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिव्या भारती के बारे में जान लेते हैं। दिव्या भारती की मौत आज भी रहस्य। दिव्या 19 साल की उम्र में 21 फिल्में कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी थी। 18 साल की उम्र में शादी कर उन्होंने सबको चौंका दिया, मगर एक हादसे में 1993 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कई स्टोरीज सामने आई। किसी ने उनकी मौत को मर्डर बताया तो किसी ने सुसाइड, लेकिन आज भी यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ था। दिव्या का एक भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी। पूनम पिता की पहली पत्नी से जन्मी थी। दिव्या बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग नजर आती थी। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। एक बार तो रियल में एक शख्स ने उन्हें गुड़िया समझ लिया था। दरअसल एक बार उनकी माँ ने दिव्या को कार के बोनट पर बैठा दिया और कार में सामने रखने लगी। तभी बगल से गुजरे एक आदमी ने पूछा कि उन्होंने बोनट पर बैठी गुड़िया कहाँ से ले ली। तब उनकी माँ ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। पढ़ाई की बात करें तो दिव्या इसमें बिल्कुल कमज़ोर थी। जैसे तैसे करके वो पास हो जाती थी। यही एक वजह रही कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में आने का फैसला लिया। हालांकि हिंदी, मराठी और इंग्लिश भाषा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। जब दिव्या 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों के देवता में ऑफ़र किया। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री लेने वाली थी, लेकिन उनके पिता ने उम्र का हवाला देकर मना कर दिया। बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया था। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि वह एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नज़र दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखते ही वो उनकी खूबसूरत पर मोहित हो गए। फिर कीर्ति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ कास्ट करने का मन बना लिया। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए दिव्या ने परिवार को मनाया और फिल्म साइन कर ली। इसके लिए उन्होंने महीनों तक डांस और एक्टिंग क्लासेस भी ली, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन किया गया। फिल्म से उन्हें निकाले जाने पर कई तरह के कयास लगाए हुए। कुछ का कहना था फिल्म के डायरेक्टर एक न्यू कमर पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ का कहना था दिव्या और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया था और यह बात कीर्ति कुमार को पसंद नहीं आई। 1990 में डी रामानायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर बोबली राजा बना रहे थे। यही वो फिल्म थी जिसमें दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद दिव्या कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। स्टारडम इस कदर बढ़ रहा था कि उनका नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गया। 1991 वो साल था जब साउथ बॉक्स ऑफिस पर दिव्या की तुलना फेमस एक्ट्रेस विजया शांति से की जाने लगी। टॉलीवुड में दिव्या का क्रेज़ इस कदर बढ़ गया था कि घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1992 में रिलीज़ हुई फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड डेब्यू किया। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी फिल्म से हिंदी दर्शकों ने दिव्या को स्वीकार कर लिया। इस फिल्म के रिलीज़ के एक हफ्ते बाद ही दिव्या की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज़ हुई। हालांकि यह फ्लॉप रही। इसी साल दिव्या डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आई। ये दिव्या की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1992 में दिव्या फिल्म दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दुश्मन जमाना, गीत जैसी 10 फिल्मों में नजर आई। फिल्म शोला और शबनम के सेट पर दिव्या की पर्सनल लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इसी फिल्म के सेट पर यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला गोविंदा से मिलने आए थे। तभी उनकी नज़र दिव्या भारती पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया। बिना वक्त गवाए साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उन्होंने भी साजिद का यह प्रपोजल खुशी खुशी अपना लिया। दिव्या को डर था कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। ऐसे में दोनों ने 10 मई 1992 को घर में कुछ ही दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर्स दोस्त संध्या, संध्या का पति काजी शामिल हुए थे। साजिद से शादी करने से पहले दिव्या ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम सना रख लिया। 1993 आने तक 21 फिल्में कर दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। अब जानते हैं उनकी मौत से जुड़े किस्से।
5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थी। उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वो बेहद खुश थी क्योंकि उस समय वो वर्सोवा की तुलसी अपार्टमेंट में 5वें फ्लोर पर किराए से फ्लैट में रहती थी, जिसे उसके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिज़ाइन किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उसके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल कर रहे थे। वही किचन में नौकरानी अमृता दिव्या को बचपन से ही जानती थी। वो मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई। वहाँ पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वें मंजिल से गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं लगा था। खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, जहां पर रोज गाड़ियां खड़ी रहती है, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं थी। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताते हैं, वहीं कुछ लोग इसे मर्डर बताते हैं। निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा कर दिया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गई। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विलेपार्ले में हुआ था। कई लोगों का यह दावा था कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह यह थी कि उसके पति साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। वही शादी के बाद सास के साथ उनके रिश्ते भी खास नहीं थे और इस बात से उन्हें बहुत दुख होता था। यह भी कहा जाता है कि अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो उसी दिन क्यों अपने लिए घर का डील फाइनल करती। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि वो मौत के दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का यह भी कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच की गई, तब पता चला कि खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी। उस खिड़की में ऑटो स्पॉटर नहीं था, जबकि उस बिल्डिंग के सभी खिड़कियों में ऑटो स्पॉटर लगे थे। पुलिस इसके बाद 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या के पति साजिद सबसे ज़्यादा शक के घेरे में रहे। फिर 1998 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई और दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने खुलासा किया कि दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। साथ ही फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी तो उस समय उनकी नौकरानी ने उन्हें देखा था। वही उनके निधन के 1 महीने बाद नौकरानी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक दिन शूटिंग के दौरान एक घटना से सेट पर मौजूद लोग डर गए थे। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी, जिस पर दिव्या भी अटक जाया करती थी। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सभी घबरा गए थे। इसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। फिर श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की और फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।